पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। आज के समय में ये समस्या, गैस की समस्या ना बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे गैस बहुत बनती है, इसके लिए कुछ योग अभ्यास बताइए। तो गैस के लिए कुछ अभ्यासों की वीडियो बना के हम ऑलरेडी डाल भी चुके हैं। आज मैं जो योगासन बताऊंगा वो बैठकर किए जाने वाले 5 योगासन हैं, जिनका यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आप अपनी इस गैस की समस्या पर काबू पा सकते हैं, गैस की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ हैं राजेश। राजेश आपको आसन करके दिखाएंगे। जल्दी आ जाओ राजेश। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो किस तरह से ये आसन आपको गैस की समस्या में लाभ देंगे। ठीक है राजेश, शुरू करें। तो मैट के सेंटर में आ जाइए, सेंटर में आ जाइए। तो देखिए गैस की समस्या क्या होती है। अधिकतर गैस की समस्या होती है जब आपकी जो जठराग्नि होती है, मतलब डाइजेस्टिव फायर होती है, वो मंद हो जाती है, तीव्र नहीं होती है। जठराग्नि को तीव्र करना है। जब जठराग्नि को तीव्र करेंगे तो आप जो खाएंगे वो सही से पचेगा, और सही से पचेगा तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी, है ना। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले योगासन करने हैं बैठ के। लॉजिक समझ के करिए। सबसे पहला आसन करेंगे हम मंडूक आसन। तो मंडूक आसन में इस तरह से वज्रासन में बैठ जाते हैं। इस साइड फेस कर लो राजेश, है ना। तो देखिए, और मैं ये सारे आसन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मतलब जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करिए, क्योंकि आसन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करते तो इतना लाभ नहीं मिलता है। और मैं ये भी बताऊंगा कितनी देर होल्ड करना है। ठीक है, तो मंडूक आसन करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं। जब इस वज्रासन में बैठते हैं, पहला तो यही आसन है वज्रासन। इसको देख लीजिए, खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर करिए। जब आप 10 मिनट करेंगे तो इसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है आपके पेट में ज़्यादा रहता है। पैरों की साइड ये ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाता है। जब पेट में आता है तो जब आप खाना खाते हैं तो पेट को उस समय ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, जिससे डाइजेशन आपका अच्छा हो। तो इस आसन में पहला आसन यही समझ लो, आपका वज्रासन, ये कर लिया। दूसरा आसन मंडूक आसन। मंडूक आसन कैसे करें, देखिए इस तरह से बैठे हुए हैं, ये दोनों अंगूठों को अंदर किया और मुट्ठियां बना ली। ठीक है, हाँ। अब ये मुट्ठियां अपने नाभि के दोनों साइड इस तरह लगानी है, नाभि के दोनों साइड। कुछ लोग ऊपर लगा लेते हैं, नहीं, जो नाभि है ना, देखो उसके दोनों साइड लगाओ। पूरा सांस बाहर निकालो और पेट के अंदर मुट्ठियों को दबा के आगे झुकना है, सामने देखते हुए, सामने देखते हुए, सामने देखते हुए। और ये एल्बो थोड़ी सी ऊपर रखो, नहीं तो क्या होता है, एल्बो आपके रिब केज में टकरा जाती हैं। तो एल्बो रिब केज में ना टकराए। जब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी मुट्ठियां आपके पेट के अंदर चली जाएंगी। तो ये अभ्यास करने से क्या होगा, आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में जो गंदगी होती है, गंदगी साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। आपकी डाइजेशन को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे लाभ हैं इसमें। कम से कम 30 सेकंड रुकें, बीच बीच में आप सांस बाहर निकालें, मुट्ठियां थोड़ी और अंदर ले जाएं। आप धीरे से सांस भर के ऊपर आइए, हाँ, यहाँ पे 10 सेकंड रुकिए। तो देखिए पहला जो आसन है वज्रासन, वो तो आप खाना खाने के बाद 10 मिनट कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी मैं 4 आसन बता रहा हूँ, ये खाना खाने से पहले करने होते हैं, खाली पेट करने होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि कब करें। तो पहला आसन वज्रासन, वो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो। लेकिन उसके बाद वाले ये जो आपका मंडूक आसन है, खाना खाने के बाद नहीं करना, नहीं तो जो खाओगे मुंह से बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ दूसरे नंबर पे मंडूक आसन। 30-30 सेकंड करके इसको कम से कम 3 बार रिपीट करिए, 3 से लेकर 5 बार, तो आपको लाभ मिलेंगे। तो 2 आसन हो गए। तीसरा आसन, दोनों पैरों को सीधे कर लीजिए। अब सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एकदम ऊपर खींच के रखो, पेट अंदर खींचिए और सांस छोड़ते हुए अपने टोस को पकड़ना है जितना आगे जा सकते हैं, और हेड को अपने नी से लगाने की कोशिश करेंगे। को फील करते रहे कि आपका ये जो थाई है आपके पेट में लगा रहे। हर एक्सेल पे थोड़ा और नीचे जाएं। 15 से 30 सेकंड इस आसन में होल्ड करें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन योग में सबसे प्राचीन आसनों में से एक आसन है, जिसका वर्णन मिलता है भगवान शिव ने शिव संहिता में इस आसन को उग्र आसन का नाम दिया था। उसके बाद धीरे धीरे ये चेंज होकर अभी पश्चिमोत्तानासन के नाम से जाना जाता है। तो इस आसन में
पश्चिमोत्तान मतलब आपके शरीर के पिछले पूरे हिस्से पर खिंचाव आता है, एडी से लेकर काफ मसल से लेकर हैमस्ट्रिंग से लेकर बैक से लेकर आपके नेक तक पूरे पिछले हिस्से पर खिंचाव आता है और पेट पर दबाव आता है। जब पेट पर दबाव आएगा तो क्या होगा, इससे भी आपकी जठराग्नि क्या होगी, मजबूत होगी। जब जठराग्नि मजबूत होगी, जो खाओगे वो पचेगा और गैस की समस्या जो आपको होती है धीरे धीरे इन आसनों के नियमित अभ्यास से वो ठीक हो जाएगी, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये 15 से 30 सेकंड रुके, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। अब इसके बाद इसका रिवर्स आसन करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताता हूं हमारी सारी वीडियो एक तो स्टेप बाय स्टेप होती है, दूसरी आसन के बाद रिवर्स आसन जरूर होता है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। दोनों हाथ पीछे रखें, टोस पॉइंटेड आउट और लिफ्ट योर बॉडी अप, पूर्वोत्तानासन। तो देखिए रिवर्स कैसे हो गया, पश्चिमोत्तानासन में पिछले हिस्से में खिंचाव आता था, इसमें ऊपर के सारे हिस्से में खिंचाव आ रहा है ना। अब काफी लोग इस तरह से कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या करें, नीचे जाइए राजेश, घुटनों को मोड़िए और हिप्स ऊपर उठा लो। इस तरह से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। फिर से नीचे जाओ, तो इन पश्चिमोत्तानासन और पूर्वोत्तानासन इसको कम से कम 3 बार रिपीट करें, है ना, ठीक है। जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाए, नीचे चले गए, फिर से पीछे गए, ऊपर आ गए, 30-30 सेकंड होल्ड करके 3 बार इनको रिपीट करिए। चौथे नंबर का जो अभ्यास है वह है मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन बोलते हैं कुछ लोग इसको मत्स्येंद्रासन बोलते हैं। उसके लिए राजेश सामने पैर करिए। अब देखिए, अपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट नी के बाहर रख लो, इस तरह से ये रख लिया, और जो पैर सीधा उसको बेंड करके अपने हिप के पास ले जाइए। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब जो पैर ऊपर है, देखो सामने रखो, दोनों हाथ नीचे रखो, आपका राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और लेफ्ट एल्बो से अपने राइट नी को अंदर प्रेस करें और हाथ सीधा करके अपने राइट लेग को पकड़ लो और पीछे वाला हाथ पीछे रखिए और पीछे देखते रहें, इस तरह देखें। ट्विस्ट करें, हर एक्सेल पे पेट अंदर करें, थोड़ा और ट्विस्ट करें, एक्सेल करें, थोड़ा और ट्विस्ट करें। इसको 30 सेकंड कम से कम आप होल्ड करिए, 15 से 30 सेकंड। अब इसको दूसरा सिंपल तरीका क्या है, कुछ लोग ऐसे एल्बो नहीं लगा पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ हाथ से पकड़ लो, मतलब राइट घुटने को हाथ से पकड़ा और खींचा, पीछे देख दिया, 30 सेकंड इसमें रुक गए। चेंज, सेम यही दूसरी साइड भी करना है। इस बार क्या करना है, पहले अपने लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर रखो, अब अपना राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट हिप के पास ले आओ, अब अपना राइट एल्बो से लेफ्ट नी को अंदर प्रेस करो और ट्विस्ट करके पीछे देखिए, है ना, इस तरह से। इसमें भी आप 15 से 30 सेकंड रुकिए। जब 15 से 30 सेकंड आप रुकेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब इन दोनों आसनों को, ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन को दोनों साइड आप 3-3 बार रिपीट करें। कम से कम 3 बार तो आसन को रिपीट करो, कम से कम जिस हिस्से पर आपको प्रभाव चाहिए उस हिस्से पर कुछ देर एंगेज तो रहे वो हिस्सा, कुछ देर उस हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन आए तो सही, और इससे खिंचाव भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपके हुए 4 योग अभ्यास। उसके बाद 5वां अभ्यास, कम बैक सेंटर आ जाइए, 3-3 बार रिपीट करने हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास होगा वो नेक्स्ट अभ्यास होगा, सीधे बैठ जाओ पालथी लगा के क्रॉस लेग में, इस तरह से एकदम इस तरह से बैठ जाएं। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर उठाइए सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ो और ये वाला हाथ, ऊपर वाला हाथ पीछे जमीन पे रख लो और सांस छोड़ो, पेट अंदर करो, ट्विस्ट करो इस तरह से। हाँ, ये ट्विस्ट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तो आप देखेंगे जो आपके इंटेस्टाइन में गंदगी होती है वो गंदगी साफ करने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, पेट पर, लीवर के लिए, डायबिटीज के लिए, मतलब पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए जो सारे आसन हमने किए ना बहुत लाभदायक है। गैस के लिए तो लाभदायक है ही, साथ साथ पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए। 30 सेकंड इसमें रुके, फिर सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के इस बार लेफ्ट हैंड से राइट नी पकड़िए और पीछे देखिए, ट्विस्ट इस तरह, ये देखिए। तो ये जो अभ्यास है, इन अभ्यास को इसमें 15 से 30 सेकंड रुके, इसको भी 3 बार आप रिपीट करें। तो ये 5 योगासन यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपनी पेट से जुड़ी समस्याओं पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी गैस की समस्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो गैस की समस्या होता है, गैस बनती रहती है, पेट फूला फूला रहता है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। खाना अच्छी तरह से पचेगा,
जब खाना अच्छी तरह से पचेगा तो आपका डाइजेशन ठीक होगा, कब्ज की समस्या पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आ जाइए, वापस आ जाइए। तो ये हुए आपके 5 योगासन जो आप बैठकर कर सकते हैं। ठीक है, रोजाना इन योगासन को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। कैसे लगे योगासन हमें बताइएगा ज़रूर, अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए करें, है ना। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए।